नमस्कार दोस्तों। आज की इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का प्रकोप चल रहा है तो वो इंसान का डर। जी हाँ दोस्तों, डर ही एक ऐसी चीज़ है जो ना इंसान को कभी आगे बढ़ने देती और ना उसे सफल होने देती। अब ये डर कई रूपों में है। भौतिक रूप में ये डर आपको भौतिक रूप से परेशान करेगा और मानसिक रूप में ये डर आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने डर से मुक्ति कैसे पाएं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का ये वीडियो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। किस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने डर पर विजय प्राप्त करने का विचार बताया है। तो आप इस वीडियो में बने रहना, आपको कमाल की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। उनमें से एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी जिसमें कोई भारी चीज लटकी हुई थी। बड़ा ही बीहड़ रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है। अपने गुरु की बात सुनकर उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उनके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज्यादा छाने लगता है। तब गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछता है, बेटे, कोई डर तो नहीं है ना? तब शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य उस कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है और गुरु अपने शिष्य को अपने झोले को देता है और पानी पीने लगता है। अब शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। अब जैसे ही शिष्य अपने गुरु की झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। अब ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे फेंक देता है और उसकी जगह उसकी तरह का पत्थर रख देता है। तब गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसलिए गुरु को लगा कि ईंट है, और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। तब कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़ों की दौड़ने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरुजी घबरा गए और अपने शिष्य से पूछे कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ, ऐसा उनके शिष्य ने कहा। तो गुरुजी घबरा गए और अपने झोले में देख लिया तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक उसकी तरह दिखने वाला पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़े गुरुजी हंसकर कहने लगे कि ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने यह मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझे तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है और वजन वह भी है, बस यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता है। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सभी समझदार हैं। आपको इस कहानी को सुनने के बाद समझ में आ गया होगा कि हमारे डर का असल कारण क्या है। चाहे वो भौतिक हो या मानसिक, दोनों ही रूपों में हमारे डर का कारण व्यर्थ है। हमें पता है कि ये व्यर्थ चीजें, फिर भी हम उसे ना छोड़कर डर को स्वीकार करते हैं। तो हमारे मस्तिष्क से सबसे पहले ये बात निकालनी होगी कि हम जिस चीज से डर रहे वो वास्तव में डर का कारण है ही नहीं, वास्तव में हम ही उसे डर का कारण बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम हमेशा आपके लिए इस प्रकार की नई नई कहानी और नए नए विचार लाएंगे, ताकि हमारा आर्यावर्त, हमारा भारत
फिर से विश्व गुरु बने और ये अमूल्य विचार, अमूल्य कहानियां भारत के हर युवा, हर बच्चे तक पहुँचे। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बस फर्क हमारे यूथ की थिंकिंग की है, उनकी सोच बदलनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ईश्वर आपका सुमंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।